अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय संस्कृत, कक्षा अपनी आ रही, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने पिछले साल में जो पेपर आया था अर्धवार्षिक उसके, ठीक है, क्वेश्चन आपके वैसे आने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके चेंज नहीं हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी संभावना वैसे ही है, पुराने पेपर से आता ही आता है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। पहले तो संस्कृत अपन को पढ़ने आने चाहिए, अगर नहीं पढ़ने आती तो एक बार समझ लो किस प्रकार से। पहले अपने ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, शुरुआत में जो ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट अपने खगोल शास्त्र में अध्ययनम कुतवान। जो खगोल शास्त्र है उसकी क्या किया, मतलब उसको किसने वो किया था, अध्ययन किया था। तो किसने खगोल शास्त्र क्या होते हैं, खगोल शास्त्र क्या होते हैं बेटा, जैसे जो चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, ग्रह ये सब है ना, इनके बारे में जानकारी की थी सबसे पहले 12 मिनट। किसने, 12 मिनट इन्हें पढ़ा था, अध्ययन किया था इसके बारे में, इन्हें अपन को बताया था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका 12 मिनट, ठीक है। एक विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी, ठीक है, ये बहुत पहले की बात है अपनी, ठीक है। महिला हरदौलम पूछती, महिला हरदौलम क्यों पूछती है आपको जानता है, अपन को पता है, विवाह के समय, विवाह के समय बोलते हैं ना हरदो बाबा आ जाइयो, एक ही काम समझिए, ठीक है। हरदौल ने क्या करो तो अपने उनके परिवार के लाने विष पिला दो, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे महान थे कि अपने फैमिली न टूट जाऊंगी, घर वाले नुकसान दुख बना हो जाए तो उन्हें जहर पिला दो, खुश हो गए आ एक वजह से पूजे जाते, मतलब अच्छी इसी चीज से अपन का सीख मिला कि हमेशा क्या करो, अच्छो काम करो, ठीक है। चलो माता खालिस्तान गुरुतर अस्ति, तो माता जो अपनी है भूमि को अपन क्या बोलते हैं, माता ही बोलते हैं कि नहीं बोलते, भूमि हमारी माता है या धरती हमारी माता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो इसमें क्या आ जाएगा, भूमि आ जाएगा। बसंत पंचमी नामना अपि ज्ञाति, बसंत पंचमी को अपन किसकी पूजा होती है आपको पता ही है, किस नाम से यहाँ थे बसंत पंचमी की, बिल्कुल श्री पंचमी। उस टाइम पे क्या होती है, श्री पंचमी, सरस्वती माता की पूजा होती है, ठीक है। तो बसंत पंचमी के क्या, श्री पंचमी के नाम से। धावती इतमसन पदे पुरुष अस्ति, अब जो धावती है इसमें कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष, ये पुरुष वगैरह ग्रामर की हमने एक बार पहले बोला था कि वीडियो में देखो संस्कृत की ग्रामर में सब बता चुके, लकार, उत्तम पुरुष, सब कुछ, तो आपको देखना पड़ेगा वो। तो इसमें किस में आ जाएगा आपको, उत्तम पुरुष से आ जाएगा, ठीक है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको, इसमें क्या है, आय भट्ट खालिस्तान अस्ति, तो आय भट्ट क्या थे, गणतज्ञ थे, बहुत बड़े क्या थे, गणतज्ञ थे, ठीक है। उन्होंने क्या हो, गणित में आय भट्टी ने अपन शून्य का आविष्कार किया था, जो शून्य अपन लिखते हैं ना आज, एक के पीछे लगा देते, 100 के पीछे लगा दे, जो शून्य का आविष्कार किसने दिया था, आय भट्टी ने दिया था, ठीक है। और इनके बारे में पढ़ना, संस्कृत पाठ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ बता दें, ठीक है। जो भी ज्ञानी व्यक्ति इनके बारे में पढ़ना जरूर चाहिए। 15 अगस्त दिनांक के खालिस्तान आयोजनम, अब पता है 15 अगस्त को क्या हुआ था, स्वतंत्रता दिवस, क्या हुआ था 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। मनसा सतत स्मरणीयम, इसमें क्या है, मनसा सतत स्मरणीयम, मन से क्या करना चाहिए, हमेशा स्मरण करना चाहिए हर चीज़ के लिए, ठीक है। जो मन से करोगे वो कभी भूलते नहीं है। युधिष्ठिर मातु, युधिष्ठिर की माता का क्या नाम था, कुंती, युधिष्ठिर माता का थी कुंती, ठीक है, बिल्कुल। युधिष्ठिर पूछ ले, नकुल पूछ ले, सहदेव पूछ लिया, धनुर्धर को थी वो अर्जुन, उनकी पूछ तो किन की माता क्या नाम था, कुंती। पांचों की माता क्या नाम था, कुंती। पांचों की माता का नाम था, 3 की माता का नाम था, और 2 की माता का नाम एक और था, वो याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो युधिष्ठिर की माता क्या नाम था बेटा, कुंती। कैम कार्य की तृतीय विभक्ति अस्ति, जो कैम कार्य की है कौन सी विभक्ति में आता है आपका, तृतीय। विभक्ति अपनी 7 होती हैं, ठीक है, जब बता चुके हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे तो टाइम नहीं है, एक आध दिन फिर अपन ले लेंगे, अपन पढ़ा तो चुके हैं मुझे सब चीज़ें, ठीक है। अब आगे नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर लिखना आपको 2 अंक में है, यानी आपको सही से लिखना है, इसको एक शब्द में ही लिखेंगे, ठीक है। ये लोग किम नाम मननीयम, तो निज सौख्यम, तो आप बस निज सौख्यम लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसको आप क्या लिख देंगे, किम नाम मान्य, तो लिख दें किम नाम निज सौख्यम माननीयम, ऐसे लिख दोगे तो आपको नंबर 2 मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बढ़ा के लिखना, आपको ध्यान रखना है, उल्टा सीधा नहीं बना देना, बनेगा तो बनाना, नहीं तो रहने देना। तो किम नाम माननीयम निज सौख्यम, हमेशा क्या नहीं करना चाहिए, अपने सुख के लाने, अपने सही के लाने नहीं करना चाहिए। कभी कभार दूसरों सुख, कभी कभार क्या, हमेशा दूसरों के लिए करना चाहिए। दूसरों के लिए करोगे तो फायदा रहेगा हमेशा, मतलब कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। और खुद के लगे सोचोगे तो हमेशा कष्ट रहने वाला है, ध्यान रखना, क्योंकि जिंदगी अपनी एक समय तक के लिए सीमित है। संस्कृत बहुत अच्छी चीज सिखाती है अपनी। राम राजा मंदिरम कस्य नागा तटे व्यक्ति, तो राम राजा मंदिर है, आपको पता है राम राजा मंदिर किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी नदी की दिए थे, तो बेतवत्या, कौन सी नदी होती है, बेतवत्या, बेतवा नदी है ना, संस्कृत में क्या बोलते हैं, बेतवत्या नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो क्या लिख देगा आप, राम राजा मंदिर से बेतवाद से नागा तटे वेदते, ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट चटकला युगलम कुत पिति वसति स्म, तो निम्न वृक्ष, ठीक है। चटकला युगलम कुत, जो पिति वसति स्म, जो चटकला युगलम है ये कहाँ पे बसते हैं, तो निम्न वृक्ष, हाँ निम्न वृक्ष के, ठीक है, बिल्कुल।
विविधे पुष्पे कस्य स्वागतम भवति। अब देखो जी आपके पाठ से संबंधित है। अब ये पुष्प की पूछ रहे हैं यहाँ पे, विविधे पुष्पे कस्य स्वागतम भवति, किसकी स्वागत कर रहे हैं, ये आपने पाठ पढ़ा होगा तो उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पुष्प से संबंधित जो पाठ होगा आपका उसमें होगा। 15 में अहम विद्यालयम गच्छामि इति वाक्ये लकार अस्ति। इसमें लकार पूछ रहे हैं, कौन सा लकार है आपको, इसमें से आपका लकार पता होगा, लंग लगा लोट लगा कौन सा लकार है, बिल्कुल, तो कौन सा लकार आ जाएगा, इसमें लट लकार आ जाएगा। युद्धे कम जानियात, इसमें क्या पूछा, युद्ध कम जानियात। अब युद्ध से संबंधित जो आपका पार्ट होगा उसमें देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अपने पास में अब आपको पेपर एक आइडिया दे रहा है किस प्रकार से आ सकता है, जितना हो सके। ठीक है, चलो अब देखें आपके मिलेंगे 17 से 22 कितने नंबर के, 3 नंबर के, तो आपको इसमें थोड़ा सा परिभाषा लगनी पड़ेगी, नहीं तो आपको नंबर मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चन आपका ज्ञानस अधिष्ठात्री देवी का, अब जो ज्ञानस की अधिष्ठात्री देवी है कौन है, सरस्वती माता है ना, तो बिल्कुल शारदा माता है, सरस्वती माता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 1-2 लाइन में तो लिखना ही पड़ेगा समथिंग। ठीक है, का सेना नायकम अभिवादनम स्वीकरोति, सेना नायकम का अभिवादन कौन करता है। ठीक है, अब जी आपका सेना नायक के पाठ संबंधित जो क्वेश्चन देख लेना। भारत से प्राचीन गौरवम विदेशों का स्थापित, भारत का जो गौरव है विदेश में कैसे स्थापित किया, स्वामी विवेकानंद ने किया था। उन्होंने क्या स्वर्ण में बोलना शुरू किया था, तो कितने दिन बोले थे वो, 7 दिन बोले थे समथिंग। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, बिल्कुल जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आने का ये वाला जो क्वेश्चन है 100% आपको देखने को मिलेगी, और ये तो आपकी यादें है। निम्नलिखित संख्या शब्द संस्कृत शब्देशु लिखित, इन्हें संस्कृत में लिखना पड़ेगा आपको, जो हमेशा आते 3 नंबर की। ठीक है, जैसे 28 लिखा तो इससे क्या लिखेंगे, अष्टविसंधि। 36 लिखा क्या लिखेंगे, षट विशत। 41 लिखा क्या लिखेंगे, एक चतुराशत। तो आपको इनको देख के जाना चाहिए, आते हैं 3 नंबर के बिल्कुल। अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें। आदो लिखित प्रश्न नाम उत्तर निर्देशानुसार लिखित। अब जी आपको क्या करना है, इनके निर्देशानुसार लिखना है। जैसे लिखा कीड़म यदि पदस पुरुष वचनम चा लिखित, ईगो इस कीड़म में कौन सा पुरुष वचन है, पिता में। ठीक है, के बाहु, ठीक है, के बाहु है। ठीक है, तो ये देखना है आपको। पंचवटी शब्द समासती, पंचवटी में कौन सा है, द्विगु समास। जिसमें आपको क्लियर है, जिसमें संख्या की बात हो उसमें कौन सा हो जाए समास, द्विगु। ये सब चीजें ग्रामर वगैरह पढ़ा चुके, आपको देखना तो पड़ेगा बेटा, सब लिख रही है। तो इसमें कौन सा आपका द्विगु समास। मनोहर यदि पदस संधि विच्छेद करो, मनोहर की आपको संधि विच्छेद करनी है, मनो प्लस आर, मतलब मनो, बिल्कुल, तो ये अलग अलग हो जाएगी, संधि विच्छेद करनी है। तो ये ग्रामर भी आती है, आपके ध्यान रखना चीज़, और ग्रामर जब पढ़ोगे तब भी बनेगी। अब है आपकी स्वपाठ पुस्तक एकम श्लोकम लिखत या इसमें प्रश्न पत्र नास्ती, जो प्रश्न पत्र में श्लोक ना हो वो लिखना, आपको ध्यान रखना। श्लोक आप लोगों ने याद किया है, बिल्कुल बिल्कुल, इस लोग लिखना है आपको कितने नंबर में, ध्यान रखना 3 नंबर में, तो आपको लिखना पड़ेगा। और जो आपके पाठ में जे श्लोक दिया गया ना, जे वाला, उद्योग नास्ती दरिद्रम जब तो नास्ती, जे नहीं लिखोगे आप, जे लिख दोगे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको दूसरा सीखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब अजय है तो इसलिए आप 2 दिन चाहिए सीख के जाओ। अब निम्नलिखित प्रश्नोत्तरी प्रश्न, आप 5 अंक की है आपकी। ये पैसेज हम छाटना आपको बता चुके हैं, मोबाइल में भी डली प्ले लिस्ट में अपने चैनल पे। ठीक है, तो इसमें से कैसे छाटोगे आप, इसमें से क्या कर लोगे, कुछ शब्द मिला लोगे। जैसे आपको नहीं बनती बिल्कुल संस्कृत पढ़ते कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें लिखा है आज दिन किम नाम संगठन के तरफ। अब इसमें से आज दिन या संगठन के तरफ कुछ मिल जाए, देखो तो संगठन मिल गया, ये मिल गया, तो अब ये मिल गया। देखो अब क्या करोगे, आप शुरू से लिखना शुरू करोगे, कहाँ तक, फुल स्टॉप तक। समझ में आई, कहीं भी मिले आपको बीच में तो आप कहाँ से लिखो, शुरू से फुल स्टॉप तक। अब जैसे अगर बीच में कहीं मिलता तो इसकी फुल स्टॉप यहाँ लगा ना, तो यहाँ से कहाँ से लिखते, यहाँ से लिखते, कहाँ फुल स्टॉप तक लिखते आप, यहाँ पे, यहाँ तक। समझ में आई, ऐसे लिखोगे तब नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ अलग पूछ लेता है, इसलिए लिखा ना सैनिका नाम इतवंश विभक्ति लिखा, एक ही विभक्ति लिखना आपको, तो आपको जे इसमें नहीं मिलेगा, आपने विभक्ति पढ़ी हुई तो बनेगा। समझ में आई चीज़, और बाकी आपको 4 तो इसी में से मिल जाएंगी, एक आध अलग से पूछेगा। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है, तो 4 बनेंगी वो कर लेना है। ठीक है, लेकिन कब करना है जी, पेपर में सबसे लास्ट में, पहले जो याद है चीज़ें वो करनी है। समझ में आई जे। अब आगे आपका अधोलिखित पद्यांश से पढ़ते, इसके भी आपको बिल्कुल सिंपल सा उत्तर देना है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही आपकी कहानी के रूप में, ये क्या थी, कविता के रूप में। ठीक है, तो इसमें से भी आपको ढूंढना है, इसमें से भी आपको इसमें तो और चीज़ ढूंढना है। दरिद्रम कुत नास्ती उद्योग नास्ती दरिद्रम, तो इसमें पढ़ के देना है। तो यहाँ तक होगा इसका आंसर, कहाँ तक, यहाँ तक उद्योग नास्ती दरिद्रम, तो इसको ढंग से पढ़ के करना है आपको, एक बार घर पे लगानी है इसको। ठीक है जी, और उसकी उत्तर है। ठीक है, अब देखो इसमें भी उन्होंने 4 तो पूछे, लेकिन एक अलग पूछ दिया। भयम इतवंश पदे वचनम अस्ति, कौन सा वचनम, एक वचन बहुवचन या आपका एक वचन बहुवचन, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए।
अब देखो इधर तो इन्होंने क्या दे दिया आपको इसमें एप्लीकेशन दे दिया आपको, ये दे दी, इसमें आपको क्या दिया, शब्द दे दी कि इसमें से ये भरना है। अब देखो अगले इस साल में आपको ऐसे क्या पता दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो आपको हमने एप्लीकेशन याद करवा दी है, तो आपको पता है किस प्रकार से लिखनी है। फॉर्मेट ध्यान रखना है, कौन कहाँ पे कौन सी चीज़ आई है, इस प्रकार से लिखोगे आप, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे उन्होंने यहाँ पे शुरुआत में छोड़ दिया ना, तो आप इसमें जैसे सेवायम लिखोगे, सेवायम श्रीमान प्रधान महोदय शासकीय। अब देखो स्कूल का नाम अगर वो देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो अपना लिख देंगे, ठीक है। इधर महोदय लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक आगे लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे, सभी निवेदनम। अब देखो इनमें लिखते हैं सबनम अस्ति यतमम गहे अवश्यम कायम आगतम अस्वाद। अब इसमें तो आपको पता है पहले में क्या आ जाएगा आपका सेवायम, ये तो आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा आपका अस्ति, यहाँ क्या आ जाएगा कार्यम, कायम सवेर निवेदनम स्वीकृतम यतमम गहे। हाँ सही बोल रहे, दूसरे में जाएगा, सॉरी बेटा, दूसरे में क्या आएगा सवेर, नहीं बेटा जे नहीं आएगा, जे क्या आएगा सवेर निवेदनम अस्ति, बिल्कुल सही बोल रहा, जे नहीं आएगा, गलती हो जाएगा। सवेर निवेदनम अस्ति यतमम गहे आवश्यकम कार्यम आगतम अस्मात् कारणम अहम विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि अतः मध्य से। इसमें अब आएगा सुबह कहाँ पे, यहाँ पे, समझ में आई चीज। तो यहाँ पे 1 2 3 चौथे नंबर यहाँ पे क्या लिख दें अपन 4 नंबर, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं कर लेना, सेवायाम ये तो अपनी शुरुआत में आ जाएगा, यहाँ पे अस्थि आ जाएगा दूसरे नंबर, ठीक है। कहाँ जे, तो यहाँ चौथे नंबर लिख दे, यहाँ दूसरे कर दो, ठीक है बेटा। और कहीं दिक्कत है आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको कार्य, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या है शिष्या, अब आपका शिष्या में किसका नाम लिख देंगे, इसमें लिखा ऋचा, सॉरी ऋत्वा, आप अपना नाम या वो देंगे तो बोले दोगे, ठीक है। इस प्रकार से आगे तो भरो दोगे, और नहीं आगे तो आपको पता है, समझ में आई चीज। आधे लिखिए तो एक समान, इसमें क्या लिखना, पंच वाक्य से निबंध, 5 वाक्य। अपन जो 5 बोला तो कम से कम 6-7 लिख के आएंगे, अपन 10 तक याद कर लिए। वैसे दयानु का याद है, विद्यालय का याद है, उद्यानम का भी है, पुस्तकम भी है, ठीक है। चलो एक बार आपको दिखाते हैं कैसे करना है, ठीक है। उद्यानम पे नियम आप कम से कम जितनी लाइनें आपको याद हो उससे से लिख देना, ठीक है। दयानु पे विद्यालय पे जिस भी लिखना हो, ठीक है। बिंदियों के वैसे ध्यान रखें इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये आपका निबंध हो गया इस पर। अब आपको घर पे एक बार जाकर रिवीजन करना है लिख के, ठीक है। और पैसे जो छाड़नी है, पैसे जब तक छाटोगे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पेपर समाप्त होता है, धन्यवाद।